कल मैं आप लोगों को वर्ग पंचम क्लास 5th का अभ्यास द्वितीय का वीडियो बना करके आप लोगों को तक पहुंचाया गया था, जिसमें कुछ पार्ट्स उसका कुछ भाग कुछ हिस्सा बचा हुआ था। तो मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं आप लोगों का जो बचा हुआ शेष भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर आज मुझे वो मौका मिला है, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कल या इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा शीर्षक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई थी, जिसमें एक देवगढ़ रियासत के सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे और उस राज्य में देवगढ़ रियासत में एक नए दीवान का चयन होना था, जिसके लिए राजा ने पुराने दीवान को यह कार्यभार सौंपा था कि आप ही देवगढ़ रियासत का जो नया दीवान होगा उसका चयन आप ही करेंगे, क्योंकि आप एक प्रकार में प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप सही व्यक्ति का चयन करेंगे। उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई थी कि किस प्रकार से दरबार में इस बात की घोषणा की गई थी और सभी लोग दरबार में उपस्थित हुए थे। राज्य के सभी गणमान्य व्यक्ति, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हुए थे। आज उसी का फिर मैं दूसरा सेकंड पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उसमें दो स्टोरी, एक स्टोरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि देवगढ़ रियासत को एक नए दीवान की आवश्यकता थी और उसके लिए उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई थी राजा के द्वारा, दीवान सरदार सुजान सिंह के द्वारा, पुराने दीवान राजा सरदार सुजान सिंह के द्वारा यह घोषणा करवाई गई थी कि एक नए दीवान का चयन होना है। जो भी व्यक्ति इस योग्य अपने आप को समझते हैं वह इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के उस पद के योग्य अपने आप को साबित करें और उस पद पर आसीन होने का प्रयास करें। उसके बाद यह विज्ञापन में यह विज्ञापन प्रखर रूप से विस्तार पूर्वक से सारे राज्य में फैल गया। राज्य के बड़े बड़े लोग उसमें अपने आप को जो सबल रूप से मानते थे कि मैं दीवान के पद के योग्य हूँ, वो सारे लोग आए। सरदार सुजान सिंह ने लोगों का आतिथ्य सत्कार पूरे हृदय से किया, सभी का अभिनंदन किया, सभी का स्वागत किया। तो बच्चों, आज फिर उस कहानी को, उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और इसका मुख्य सार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब किसी भी प्रकार से 1 महीने का समय दिया गया था, तो किसी भी प्रकार से जब इसका चयन होने में परेशानी उत्पन्न हो रही थी, किसी प्रकार से इसका चयन नहीं हो रहा था कि देवगढ़ की रियासत में दीवान के पद के लिए किसको चयन किया जाए, तो फिर उसके लिए एक युक्ति निकाली गई, वो भी सरदार सुजान सिंह के द्वारा। तो फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और मैं आप लोगों को इसका दूसरा भाग बताता हूँ। तो सरदार सुजान सिंह ने एक युक्ति के माध्यम से नए दीवान का चयन करने का प्रयास किया और उसमें बाद में क्या बात हुई, क्या उसका रिजल्ट निकला, क्या उसका फल निकला, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, एक दिन की बात है, राज्य में आए सारे अतिथिगण जो कि दीवान के पद के योग्य अपने आप को समझते थे, उस बीच में लोगों के माध्यम से, उन्हीं लोगों के बीच में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, एक हॉकी का खेल हो। तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति, कोई शतरंज खेलने वाले थे, कोई ताश खेलने वाले थे, विभिन्न प्रकार के खेलों में अभिरुचि थी लोगों की। तो उन्हीं में से जो अपने आप को हॉकी के लिए प्रबुद्ध समझते थे, जो अपने आप को हॉकी के लिए एक अच्छा खिलाड़ी समझते थे, वे सारे लोग हॉकी खेलने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकृत किए। उसके बाद उसके लिए एक बड़ा सा मैदान तैयार किया गया। मैदान की सारी जो क्रियाएं हैं वो सुसज्जित की गई। उसके बाद खेल होना शुरू हुआ, हॉकी का खेल। सभी गणमान्य आगंतुक जितने भी व्यक्ति आए थे दीवान पद के
सारे लोग उसमें खेलने के लिए तैयार हुए। कुछ लोग ताश को बड़ा सुंदर खेल समझते थे, कुछ लोग शतरंज को सुंदर अच्छा खेल समझते थे, लेकिन उनमें से जो हॉकी को प्रमुखता, इस खेल को प्रमुख माना था, उन्होंने जाकर के हॉकी के खेल में अपना भाग लिया। तो इस हॉकी का खेल शुरू हुआ तो दिन भर हॉकी का खेल समाप्त होता रहा, लेकिन चलता रहा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो बच्चों, तो फिर बाद में क्या हुआ, मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ। संध्या का समय था, शाम ढल चुकी थी, सभी लोग थके मांदे चोटिल होकर के हार सुस्ताए हुए मन से वहाँ से वह निकले। जा रहे थे, रास्ते में आपस में बातचीत करते हुए भी लोग जा रहे थे। तो जाते जाते सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। इसी बीच एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो अपनी बैलगाड़ी पर अत्यधिक अनाज, यानी वो अनाज का जो बोझा था, मतलब वजन था, उसके गाड़ी पर डाल करके अपने बैलों को हाँकता हुआ वो जा रहा था कि अचानक उस गाड़ी का जो पहिया था वह एक नाले के कीचड़ में जाकर फंस गया। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, उस गाड़ी पर जो एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी फसल को लेकर के रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते में एक नाला था और नाले में संभवतः कुछ कीचड़ भी था। उस कीचड़ में जाकर के गाड़ी का एक पहिया फंस गया। गाड़ी का एक पहिया फंसने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया, अंततः कोशिश की, अंतिम प्रयास किया, लेकिन किसी भी प्रकार से उस कीचड़ से उस गाड़ी का पहिया को वह नहीं निकाल पाया। इसी बीच में वो हॉकी की टीम, हॉकी खेलने वालों की टीम आ रही थी। सबों की नज़र उस गाड़ीवान पर पड़ी, उस वृद्ध व्यक्ति के ऊपर पड़ी नज़र, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह साहस नहीं हुआ कि उस व्यक्ति की जाकर के मदद करे। उन्हीं समूह में से एक व्यक्ति था जो इस दृश्य को वह देख रहा था। देख तो सभी रहे थे, लेकिन वह जो है उस चीज को का आभास कर रहे थे, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो सभी लोग वहां से निकल गए, लेकिन उनमें से किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं हुआ कि जाकर के उस गाड़ीवान की और उस बूढ़े की मदद करे। तो बच्चों, कुछ समय के बाद जब सभी लोग अपने अपने आवास में पहुंच गए, एक व्यक्ति जो था वह व्यक्ति हॉकी का डंडा लिए हुए अपने हाथ में, पैर से वो जख्मी था, चोटिल था, वह उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा और उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आपकी जैसी इच्छा। तो कहा ठीक है, आप अपनी गाड़ी पे जाकर के दोनों बैलों को संभालिए, उसको हाँकिए और मैं पीछे से इस गाड़ी के पहिए को धक्का मारता हूँ। संभवतः यह गाड़ी का पहिया जो है यह बाहर निकल जाए। तो वृद्ध व्यक्ति ने वही कार्य किया। वृद्ध व्यक्ति ने ठीक उसी प्रकार कार्य किया। उस व्यक्ति के कहने के अनुसार वह वृद्ध व्यक्ति गाड़ी के ऊपर जाके बैठ गया और अपनी बैल को हाँकने लगा। वह युवा व्यक्ति उस नाले में गया जहाँ पे पूरा कीचड़ था। उस कीचड़ में उनका पैर बहुत अंदर तक चला गया, फिर भी हार नहीं माना उसने। हार न मानते हुए उन्होंने एक बार जोर से पहिया में धक्का मारा और उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, उस वृद्ध व्यक्ति को कहा कि आप अपने बैल को हाँकिए। उन्होंने अपने बैल को हाँका, फिर भी इन्होंने अपनी
परिश्रम किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर युवक ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं फिर एक बार प्रयास करता हूँ, संभवतः इस बार गाड़ी का यह पहिया कीचड़ से बाहर निकल जाए। कीचड़ से लथपथ वह युवक जो उस वृद्ध व्यक्ति की मदद करने के लिए आया था, वह कीचड़ में पूरा धंस गया था, कीचड़ लग चुका था उसके पूरे शरीर में। भगवान की दया, ईश्वर की इच्छा, दूसरी बात जब उन्होंने बैल, उस वृद्ध व्यक्ति ने बैल को हाँका और युवक ने उस पहिए में जोर से ताकत लगाई तो वह पहिया कीचड़ से बाहर निकल गया, आगे निकल गया। तो उन्होंने, वह वृद्ध व्यक्ति ने उस सज्जन के सामने आकर के, उस महान व्यक्ति के सामने आकर के, जिन्होंने उसकी मदद की थी, जिस व्यक्ति ने उस वृद्ध व्यक्ति की मदद की थी, उनके पास हाथ जोड़ करके कहा, आपका बहुत बड़ा एहसान, उपकार हुआ, नहीं तो आज पूरी रात में इस कीचड़ में फंसा रहता है। तो उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, तो फिर मुझे कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ईश्वर ने चाहा तो यह दीवानी का जो पद है यह आपको ही प्राप्त होगा, आपको ही मिलेगी। कुछ समय के लिए उस युवक ने उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति की जो छवि है, इसका जो बोलने का तरीका है, इसकी आवाज़ की जो ध्वनि है, वह देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह से मिलती जुलती है। फिर वार्तालाप खत्म हुई, एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए सभी अपने अपने आवास में गए। अगले दिन पूरे दरबार को सजाया गया, राजा भी उस दरबार में आकर के बैठे और पुराने दीवान ने यह घोषणा की कि आज आप लोगों का 1 माह का समय बीत चुका है। इस बीच में अगर यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या या कोई कष्ट आया होगा तो उसके लिए मैं सभी व्यक्ति से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आप लोगों को एक मुख्य बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे देवगढ़ रियासत को एक दीवान मिल चुका है और उस दीवान का नाम है, उस दीवान का नाम मैं आपको बताता हूँ बच्चों। उस दीवान का नाम आपको मैं बता रहा हूँ, जानकीनाथ। आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि उस दीवान के पद के लिए जिस व्यक्ति का चयन किया गया था, उस व्यक्ति का नाम था जानकीनाथ। तो उन्होंने, सरदार सुजान सिंह ने पूरे भरे दरबार में यह घोषणा की कि जो व्यक्ति किसी की मदद कर सकता है, जख्मी होकर के चोटिल अवस्था में जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है, जिसके हृदय में दया हो, जो परोपकार की भावना रखता हो, वह व्यक्ति ही इस रियासत का दीवान पद प्राप्त करने योग्य है। और मैं उस सज्जन को बधाई देते हुए मैं उनको यह पद ग्रहण करने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। और उस सज्जन का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है जानकीनाथ। तो बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा था कि इम्तिहान जब होती है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अब जैसे जानकीनाथ के द्वारा यह परमार्थ की भावना, परोपकार की भावना को देखते हुए सरदार सुजान सिंह ने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण व्यक्ति को ही सरदार दीवान के पद पर सुशोभित करने के लिए सरदार सुजान सिंह को ही क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति किसी की मदद कर सकता है, बुरी से बुरी परिस्थिति में उसका साथ दे सकता है, जिसके हृदय में धर्म हो, दया हो, परोपकार की भावना हो, और वही व्यक्ति देवगढ़ रियासत का दीवान बनने योग्य है। इस घोषणा
सारे दरबार में हलचल होने लगी। कुछ लोग रियासत के नए दीवान की ओर दुख भरी दृष्टि से देख रहे थे, कुछ लोग प्रेम की दृष्टि से देख रहे थे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को अंत में यही बताना चाहता हूँ कि इम्तिहान चाहे किसी भी परिस्थिति में कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, अपने परमार्थ को लेके चलना चाहिए, धर्म को लेके चलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। बस इन्हीं शब्द से मेरा यह अभ्यास परीक्षा इम्तिहान खत्म होता है। यदि आप लोगों को इसमें कहीं भी परेशानी आ रही हो तो आप EPS ऑफिशियल ग्रुप में जाकर के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट्स दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो